Good morning, all of you. Myself, Roshan Jangid, lecturer in mathematics. अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं. In previous lectures, in previous videos, I taught you about indefinite integrals, definite integrals, and application of integrals, quadrature. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन और निश्चित और अनिश्चित जो समाकलन पढ़े हैं उनका अनुप्रयोग क्षेत्रकलन के रूप में बता दिया है, यानी कि कंप्लीट कर लिया है. अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बुक, एक्सरसाइज नंबर 7 and exercise number 8, and according to Rajasthan board, exercise number 9, exercise number 10 और exercise number 11 जो कि अपने पास indefinite integral, definite integral और quadrature यानी कि application of integrals आया है. जो सीबीएसई अपनी बुक पैटर्न के ऊपर जो अपनी बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर कितना 8. चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस थे पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के हैं, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स के हैं 7.8 से, और 8 की जो एक्सरसाइज है उसमें अपने पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स थे. इसी के अंदर अपना जो राजस्थान बोर्ड है आरबीएसई, उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 11. इस एक्सरसाइज में हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रल्स है. एक्सरसाइज 10 उसके अंदर अपने पास डेफिनेट इंटीग्रल्स है, और एक्सरसाइज नंबर 11 इसके अंदर अपने पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी कि क्वाड्रेचर हमने कंप्लीट कर लिया है. टुडे आई गोइंग टू टीच यू अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण. हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस अर्थात अवकल समीकरण. तो इन क्लास 11th, आपकी जो क्लास 11th थी, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई हो या फिर कौन सी होगी सीबीएसई पैटर्न पे हो, उनके अंदर हमने जो अपना डिफरेंशिएशन है वो पढ़ा है. इन क्लास 11th and in chapter number 5 of the present book of CBSE and in chapter number 7 of the present book of RBSE, क्लास 11th के अंदर. और जब हम क्लास 12th की बात करते हैं तो 12th के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर तो एक्सरसाइज नंबर 5, और जो अपना आरबीएसई है उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर कितना में 7. उनके अंदर we discussed how to differentiate a given function f with respect to an independent variable. इन एक्सरसाइज के अंदर 5 में और किसमें भी 7th में हमें एक फंक्शन मिला और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हमने सीख लिया. जो सीबीएसई है उसमें तो अपना चैप्टर नंबर 5 है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग, और जो आरबीएसई है उसके अंदर अपना चैप्टर नंबर कितना भी 7 है. उसके अंदर हमने जो फंक्शन मिला उस फंक्शन का हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड किया. अर्थात ये सीख लिया कि हाउ टू फाइंड एफ डैश एक्स और dy बाई क्या dx.
यानी कि ये जो एक्सरसाइज थी, इन एक्सरसाइज के अंदर अपने पास y इक्वल्स टू एफ एक्स, इससे एफ डैश एक्स और dy बाई dx ये फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं, ये किस तरीके से ज्ञात करते हैं, वो चीजें हमने सीख ली, जो कि 11th के अंदर भी आती है और मौजूदा जो अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12 उसके अंदर क्लास 12 सीबीएसई 5 का चैप्टर और आरबीएसई किसका भाई 7 का चैप्टर। अब इसके बाद आगे हम बात करें तो फर्दर इन द चैप्टर नंबर 7 ऑफ सीबीएसई एंड चैप्टर नंबर 9 and 10 of the book of RBSc in integral calculus we discussed how to find a function f whose derivative is given। यानी कि अब बात करता है अपने चैप्टर नंबर 7, ये किसमें भाई सीबीएसई के अंदर जो अपने क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर कितना भाई 10 आरबीएसई जो कि 12 के अंदर हम पढ़ रहे हैं। इनके अंदर जब आपको एक फंक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसका डेरिवेटिव आपको दिया गया होता है, तो वहां मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास एक फंक्शन है और इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो डेरिवेटिव प्राप्त होता है। क्या फाइंड होता है डेरिवेटिव, और जो डेरिवेटिव भी क्या होता है फंक्शन होता है। अब इस डेरिवेटिव का क्या करते हैं भाई इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है भाई फंक्शन, जिसे डेरिवेटिव को हम नॉर्मली एफ डैश एक्स लिख लेते हैं या dy बाई क्या dx। तो अभी जो अपनी एक्सरसाइज 7 सीबीएसई के अंदर और 9 और 10 आरबीएसई के अंदर जो एक्सरसाइज पढ़ी है उनके अंदर जो इंटीग्रल अपना जो कैलकुलस था उस कैलकुलस के अंदर हमने डिस्कस किया है कि कोई भी डेरिवेटिव दे रखा हमें, ये दे रखा है तो उससे हम फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उसका इंटीग्रेशन करना हमें सीखते हैं। फॉर ए गिवन फंक्शन, जब हमारे पास एक फंक्शन हो क्या हुआ कि फंक्शन यानी कि एफ एक्स हो, इसको किसी इक्वल लिखते अपन नॉर्मली y के इक्वल, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई का dx या फिर f डैश का भी x, ठीक है। अब ये कोई फंक्शन है और इसको फिर लिखे अपन dy बाई का dx और इसका डेरिवेटिव करते हो तो एक न्यू फंक्शन फाइंड आउट आपको हो जाता है। नॉर्मली हम सीखते हैं भाई अपने पास मैं बोल देता हूं कि sin x है dy बाई क्या dx, sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x बनेगा, तो sin x ये क्या है फंक्शन है और ये जो आपका cos x है ये भी क्या है फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स अपन इनकी परिभाषाएं बनाते हैं, इनकी डेफिनेशंस बनाते हैं, तो ये तो फंक्शन है और ये इसका क्या है डेरिवेटिव, यानी कि ये तो एफ एक्स है और ये इसका क्या है एफ डैश एक्स है। लेकिन मेन चीज ये है कि क्या ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है ही अकॉर्डिंग टू इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर, और फिर ये इसका क्या है डेरिवेटिव, लेकिन क्या ये फंक्शन नहीं है, तो ये भी क्या है फंक्शन ही अपने पास है। इन दिस चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस अवकल समीकरण के अंदर वी विल स्टडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो अपना चैप्टर है सीबीएसई में चैप्टर नंबर 9 और आरबीएसई में चैप्टर नंबर 12 है। ये अपने पास आरबीएसई जो अपनी बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 है और सीबीएसई जो बुक है उसके अंदर अपना चैप्टर नंबर कितना 9। तो इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। उन बेसिक कंसेप्ट के अंदर ओरली मैं आपको एक बार बताऊं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल जो अपना इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन। सेकंड,
पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो है सामान्य हल और एक है भी विशिष्ट हल। दो प्रकार के इसके सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें एक सिंपल इक्वेशन दे रखा हो तो उस सिंपल इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड्स, यानी कि आगे जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे उनका सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। नाउ डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की परिभाषा। और अवकल समीकरण की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, प्रीवियस जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है, चाहे वो 9th 10th 11th कौन सी क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, तो वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द इक्वेशंस टाइप्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे इक्वेशंस हमने पढ़े हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस टाइप के इक्वेशंस भी हमने पढ़े हैं। x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशंस लाइक दिस, इस तरीके से इक्वेशंस हमने पढ़े हैं। द इक्वेशन, अब हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, जैसे x dy बाई dx और प्लस y इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस हमने प्रीवियस जो अपनी एक्सरसाइज थी उन प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीटली पढ़े हैं। आज हम कंसीडर करते हैं, मानते हैं एक ऐसा इक्वेशन लेते हैं कि x dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू कितना 0। These type of equations are called differential equations। ऐसे जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं, वो अवकल समीकरण कहलाते हैं। अब इसकी कंप्लीटली मैथमेटिकल अपन डेफिनेशन बनाए तो इसमें देखो भाई, ये dy बाई dx है तो ये x है यहाँ पे, तो ये जो y का डेरिवेटिव है और किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, तो नॉर्मली ये होता है अपना y इक्वल्स टू कितना भाई fx। तो f ये डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है और ये जो कंप्लीट fx होता है ये भी रेंज ऑफ fx होता है, या फिर ये y जो होता है ये रेंज ऑफ yx यानी कि फंक्शन होता है। अब जब इसका डेरिवेटिव करते हो तो नॉर्मली विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। तो y का डेरिवेटिव आप लिखते हो dy बाई dx और इसका लिख देते हो भाई f डैश x लिखते हैं। तो यहां से मेन चीज ये है कि ये जो x है, ये जो x लेते हैं हम, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, वो तो है इन डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जिसका डेरिवेटिव तुम करते हो ये होता है भी डिपेंडेंट वेरिएबल। ये dy बाई dx, ये जो y है जो कि हम कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, और ये जो x है आपका जिसको हम बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव। अब यहां से आए अपन तो इसके अंदर जो है वो लिखा भी x डीवाई बाई क्या dx और प्लस y इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। तो ये अपने पास क्या भी, ये है अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल, ये अपने पास क्या भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या भी डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, ये क्या भाई डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है और वो भी कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल का है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन independent variable and its derivative with respect to independent variable is called differential equations। यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज मौजूद हो, वह समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। अब इसमें जैसे ये कहते हैं अपन कि x हो ये नहीं हो, तो ये इक्वेशन है जो कि सिंपल इक्वेशन है, यानी कि दूसरी बात x नहीं है और y है तो भी ये सिंपल इक्वेशन है, और ये दोनों हैं x भी है y भी है तो भी ये सिंपल इक्वेशन है, और ये जो आपका 2 है ये भी इनके साथ है तो भी ये सिंपल इक्वेशन है। तो इसमें भी हो सकता है आपके पास x न हो, ये आ गया भाई dy बाई क्या dx और प्लस y इक्वल टू कितना 0, तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपके पास y नहीं है, क्या नहीं है भाई y नहीं है अकेला, dy बाई क्या dx और प्लस x इक्वल टू कितना 0, तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपके पास dy बाई क्या dx और इक्वल टू कितना 0, न x और न क्या है y, तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई मैंने एक बार y को रिमूव करके हटा दिया, एक बार किसको हटा दिया x को हटा दिया, ठीक है, लेकिन इसको नहीं हटाया dy बाई dx और dy बाई क्या dx। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें ये जो चीज हो ना dy बाई dx या डेस x ऐसे टर्म्स हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन अपना कहलाता है। अब इसके आगे आता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके टाइप कितने हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो डिफरेंशियल जो इक्वेशन है इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड है भाई ये क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट तो है भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण, और दूसरा है भाई पार्शियल अवकल समीकरण आंशिक अवकल समीकरण। ये तो आ जाता है भाई आंशिक अवकल समीकरण में, और ये आता है भाई आपका साधारण अवकल समीकरण। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण, और दूसरा भी आंशिक अवकल समीकरण। इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि साधारण अवकल समीकरण, इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटर्स एक्सप्लिसाइट और इम्प्लिसाइट, यानी कि ये जो
आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर एक ही स्वतंत्र चर होता है, चाहे वो एम्प्लीसाइड या फिर कैसा हो, एक्सप्लीसाइड हो। और ये जो डेफिनेशन है एक्सरसाइज नंबर अपने 10 में, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 7 में आता है। एक्सरसाइज नंबर किसमें, 5th में, जिसमें अपन एम्प्लीसाइड जो फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। या नॉर्मली मैं सीधा तरीके से बोलूं आपको कि इसमें जो आपको ये जो dy बाई dx के टर्म्स मिलेंगे ना, वो एक ही टाइप के मिलेंगे। dy बाई dx डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या, dx स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन क्या, dx क्यूब, इस तरीके से। यानी कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको क्या मिलेंगे, डेरिवेटिव्स मिलेंगे। तो वो तो होता है कौन सा, ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण। और पार्शियल जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई होते हैं, भी एक से ज्यादा होते हैं। तो ये अपने कोर्स में है नहीं। ये जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी है या शेखावटी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अभी फिलहाल जो बुक चल रही है वो सेकंड ईयर में चलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और उनका सॉल्यूशन। तो ये नहीं है, अपने पास कौन सा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और उसके रेस्पेक्ट के अंदर हमें डेरिवेटिव्स मिलेंगे। Now taking next topic of exercise 12 और CBSE exercise number 9, order है अपने पास वही, जिसको हम 40 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 40। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिखूं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर, उसकी कोटि। इट इज द ऑर्डर, ये कह रहा है कि ये कोटि है भाई, ये क्या है, कोटि। देखना ये जो बाहर ऑर्डर लिखा है, ये मेरे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि जो अवकल समीकरण है उसकी कोटि है। ये ऑर्डर अलग है, देखना। इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई सीधा सा है, ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण होगा तभी तो उसका ऑर्डर होगा। अब मान लीजिए अपने पास अवकल समीकरण ही नहीं है, तो ऑर्डर कहां से होगा। तो अपने पास अवकल समीकरण है और वो अकरिंग यानी कि साथ रखता है, यानी कि उसके अंदर है, उसके अंदर है अकरिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या भाई, अवकलज। यस, यानी कि बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा। अब अपने पास एक अवकल समीकरण है, क्या भाई, अवकल समीकरण। और वह अवकल समीकरण क्या रखता है भाई, कोटि रखता है। क्या रखता है, कोटि। लेकिन किसकी, डेरिवेटिव की। अर्थात मैंने आपको जैसे एग्जांपल लिखा है ना, x dy बाई क्या, dx और प्लस y इक्वल टू कितना, 0। समझने की कोशिश करना। ये तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके पास है डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव और इसकी हाईएस्ट कोटि, इसकी कोटि, यानी कि ये मैक्सिमम कितने बार अवकलित किया गया है, इसका मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन किया है, और वो यहां ये जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर, इसकी कोटि, dy बाई किसकी, dx की।
और जो इसकी हाईएस्ट कोटि होगी इसके अंदर पूरे में, वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी भाई, कोटि होगी। It is the order of the highest derivative occurring in the differential equation, यानी कि ये जो आपकी कोटि है, ये कोटि है किसकी, डेरिवेटिव की इन डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, ये आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई क्या डी एक्स और प्लस 2 और इक्वल टू कितना 0। इस तरीके से अपने पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण है। अब इसके अंदर ये डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको ऑर्डर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। ऑर्डर किसका, ऑर्डर फाइंड करना है आपको, कंप्लीट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करना है। तो आप ऑर्डर फाइंड करो किसका, डेरिवेटिव का। तो यहां डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका कितने बार डिफरेंशिएशन किया होगी, y का 8 टाइम, एक बार, और यहां कितने बार है, 2 बार। तो ये जो डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम कितने बार है, 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। यानी कि डेरिवेटिव के जो कोटि है, डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 मैक्सिमम। तो यही 2 इस कंप्लीट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका क्या है, ऑर्डर है। ये सीधे और आसान शब्दों के अंदर है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आइडेंटिफाई कर लो कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव किया गया है, मैक्सिमम उसका कितने बार अवकलन किया गया है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा भाई, ऑर्डर होगा। तो यहां ऑर्डर कितना होगा भाई, यहां ऑर्डर अपना बन जाएगा कितना, 2। नेक्स्ट और दूसरा एग्जांपल, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस dy बाई क्या dx और प्लस साइन x और इक्वल टू कितना 0। ये अपने पास देखिए dy बाई dx का टर्म है ये, यानी कि डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है और ये भी डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, अब हमें फाइंड करना है इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए आप ये देख लो कि मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव है, तो मैक्सिमम कितने बार है, 3 बार है भाई। ये इसके साथ नहीं है, ये अलग है। कितने बार डेरिवेटिव किया गया भाई, 3 बार। यहाँ कितने बार, 2 बार। यहाँ कितने बार, 1 बार। यहाँ डेरिवेटिव का टर्म नहीं है, तो मैक्सिमम कितने बार है, 3 बार। तो इसका ऑर्डर कितना होगा भाई, 3 बन जाएगा। यानी कि इस कंप्लीट ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी कोटि, ये इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब घात, घात ऑफ ए, या कहूंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। ये अपने पास है अवकल समीकरण की घात। तो इसकी डेफिनेशन लिखी मैंने, इट इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, इट इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर मेकिंग पावर एज होल नंबर। पहली बात तो ये कि ये जो पावर्स लगी हुई है, ये वाली, ये है पावर, ये पावर नहीं है, ये तो 3 टाइम्स इसका डेरिवेटिव है। यहां कोई पावर नहीं है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अभी है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है भाई। वाई का 2 बार क्या कर रखा है, डेरिवेटिव कर रखा है। इस तरीके से यदि मैं लगा दूं 3, तो ये पावर है भाई। यहां यदि 2 लगा दूंगा, ये 2 लग जाएगा, 4 लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो होती है, ये इसके ऊपर लगा होता है, ये इसकी क्या होती है, पावर।
तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो उसको क्या बना लो आप, कंप्लीटली होल नंबर्स बना लो, और उसके बाद जहां तुम ऑर्डर देखते हो, क्या देखते हो भाई, ऑर्डर देखते हो, उसकी होल पावर देखो, वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे मैं दोबारा से एग्जांपल्स को रिपीट करता हूं, ये अपने पास x dy/dx और प्लस y इक्वल टू कितना, 0। सबसे पहले इसका ऑर्डर कोटि, ये देखो मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव कर रखा है, तो कितने बार, एक बार, तो इसकी कोटि हो जाएगी कितने, 1। और फिर इसकी डिग्री यानी कि इसकी क्या, घात। घात के लिए यहां देखा आपने कोटि, तो अब यहां पावर कितनी लगी हुई है, टोटल की 1, तो घात इसकी 1। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसकी पावर कितनी हुई, 3 प्लस साइन एक्स और इक्वल्स टू कितना, 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप देखो कि इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर यानी कि मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव कर रखा है, यहां कितने बार है, एक बार, ये 3 नहीं है, एक ही बार है y का x के रेस्पेक्ट में, ये कितने बार है भाई, 2 बार, तो ये 2 है, इसकी कोटि कितनी है, 2। इसके बाद देखते हैं इसकी डिग्री, क्या देखेंगे, इसकी डिग्री देखनी है। तो आपने इसकी जो कोटि देखी थी, जो ऑर्डर देखा था, ऑर्डर यहां था कि यहां था, तो ऑर्डर तो इसका यहां है, आपने यहां देखा था, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहां पे लगी हुई है, मैक्सिमम डेरिवेटिव यहां पे है, तो इसकी पावर कितनी हुई, 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1, नेक्स्ट कितनी, 3, ऐसा नहीं है। अब यहां dy/dx और इसकी पावर 1/2 इक्वल y, और इसकी जो पावर है वो 3y कितने, 2। इस तरीके से लिखा मिल जाए। तो सबसे पहले कह रहा है कि इसको क्या बना लीजिए, फुल नंबर बना लीजिए, आपकी कोटि तो मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी भाई, कोटि, यानी कि इसका ऑर्डर मिल जाएगा आपको। ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने बार है, dy/dx का टर्म है, तो कितने बार है, एक ही बार है, तो कितना मिलेगा, 1। लेकिन इसकी जब तुम डिग्री फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे भाई, डिग्री, तो डिग्री फाइंड करने के लिए आपको ये जो 1/2 3/2 ये जो पावर्स है, ये होल नंबर्स होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव, तो इसके लिए स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो dy कितना, dx और इक्वल टू कितना, y और उसकी पावर कितने, 3। अब यहां मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने बार है भाई, एक ही बार डेरिवेटिव है, तो उसकी कोटि तो कितनी है, 1 है। लेकिन जब बात करेंगे इसकी डिग्री की, तो डिग्री यहां आपने कोटि देखी है, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी कोटि कितनी बन जाएगी भाई, 1, और डिग्री भी कितनी बनेगी, 1 बनेगी। ये अपने पास कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इनमें इनकी जो कोटि है और जो घात है उसको डिफाइन करके देखते हैं। तो इसमें देखिए भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें यहां ये dy/dx है, तो इसमें आपको देखना है कि मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव किया है, तो इसका डेरिवेटिव कितने बार है भाई, एक ही बार है, यानी कि d1, और ये, तो इसका जो कोटि होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा भाई, 1। इसके बाद आता है इसकी घात, यानी कि डिग्री, क्या था भाई, डिग्री, तो डिग्री के अंदर आप देखिए यहां से अपन ने कोटि लिया है, तो इसकी घात कितनी है, पावर कितनी लगी हुई है, तो पावर कितनी है, 1, तो इसकी घात कितनी हुई, 1। तो सेकंड एग्जांपल के अंदर 4 टाइम्स इसका डेरिवेटिव है, तो इसकी कोटि कितनी होगी भाई, 4, और जब इसकी घात की बात करेंगे यानी कि डिग्री देखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये भी देखना भाई, ये देखोगे
तो एक्सरसाइज नंबर 5 सीबीएसई और आरबीएसई में एक्सरसाइज नंबर कितने 7। उसमें ध्यान से देखना कि क्या कहीं ऐसे टर्म्स अपने पास आए थे, यानी कि साइन का एंगल और वो भी डेरिवेटिव, कॉस इसका एंगल और वो भी किसमें डेरिवेटिव में, लॉग और उसके आगे क्या आया हो dy बाई dx आया हो e पावर, और उसके इसकी जो पावर में है वो dy बाई dx आया है कि नहीं है। तो जवाब यही आएगा कि ऐसे टर्म्स हमने नहीं पढ़े, ऐसे टर्म्स अपने पास नहीं आए, ऐसे टर्म्स नहीं आए तो इनके अंदर कोटि तो अपनी क्या होगी डिफाइंड होगी, कोटि तो ये हो गई कितनी 4, लेकिन ये जो आपकी घात है, ये जो डिग्री है, ये डिफाइन नहीं है, इसमें आपकी घात नहीं आएगी, लिखेंगे नॉट डिफाइन, नहीं है घात। इसकी बात करें तो इसमें देखना भाई कितने बार डेरिवेटिव है 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी आएगी 2, और जब घात की बात है घात, तो घात में log dy बाई dx है भाई, और log dy बाई dx है, तो ऐसा टर्म हमने डेरिवेटिव के अंदर नहीं पढ़ा, ऐसा टर्म्स नहीं पढ़ा, इसका मतलब इसकी जो घात है वो डिफाइंड नहीं है। यानी यहाँ पे ये है आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, ये dy बाई dx सिंगल डेरिवेटिव, बट पावर कितने लिए हुए 3 और प्लस y और उसकी पावर कितनी 5। हमें देखना है ऑर्डर कोटि, तो कोटि देखने के लिए देखना इसमें मैक्सिमम कितने बार अवगुण किया है, तो कितने बार किया है 2 बार, तो 2 बार यानी कि 2 इसकी कोटि हो जाएगी। जब घात की बात आएगी तो उस तरीके का कोई टर्म थोड़ी है इसमें, तो उस तरीके का टर्म नहीं, इसका मतलब घात डिफाइन होगी, लेकिन होगी कितनी, वो देखो आप कोटि कहां देखी थी आपने, तो देखो कोटि यहां देखी थी, तो इसकी पावर कितनी है टोटल की डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 1, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी भाई 1। ध्यान रखना 3 नहीं होगी, क्योंकि आपने कोटि यहां देखी है, कोटि यहां आएगी इसकी, तो इस कोटि वाला जो टर्म है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, वही इसकी क्या होगी डिग्री। अब इसमें बात करें तो कितने बार डेरिवेटिव हुई 1 बार है, तो इसकी कोटि कितनी होगी 1। डिग्री के लिए e पावर dy बाई dx है, तो ऐसा टर्म हमने नहीं पढ़ा, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी एक्सरसाइज 12.1 और सीबीएसई के अंदर एक्सरसाइज 9.1। अब उसके क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। नाउ टेकिंग एक्सरसाइज 12.1, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने पास जो अवकल समीकरण है उसकी घात और ऑर्डर यानी कि कोटि ये ज्ञात करनी है, और क्वेश्चन में अपने पास है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑर्डर और डिग्री हुई, अपने पास कोटि और घात, कोटि और क्या भाई घात। तो यहां देख लीजिए ऑर्डर के लिए क्या देखते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका कितने बार डेरिवेटिव किया है। तो y का किसके रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट एक ही बार मैक्सिमम है, तो इसकी कोटि कितनी होगी 1 हो जाएगी। इसके बाद डिग्री, हमने कोटि यहां देखी है यहां पे, तो यहां देखिए पावर कितनी है, तो यहां कितनी हुई 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां डेरिवेटिव नहीं है, यहां नहीं है, यहां डेरिवेटिव है अपने पास, तो देखिए कितने बार है 2 बार, तो इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर कितना हो जाएगा 2।
अब इसकी डिग्री, तो डिग्री के लिए देखिए आपने जो ऑर्डर यहां देखा है, अब इसमें जो मैंने ब्रैकेट लिखा है इसके बाहर पावर कितनी है, तो 1, तो इसकी डिग्री कितनी, 1। नेक्स्ट थर्ड नंबर, यहां डेरिवेटिव है, यहां भी डेरिवेटिव है, तो मैक्सिमम कितने बार है, तो यहां दिख रहा है अपने को 2 बार है, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना भाई, 2 है। अब रही बात इसकी डिग्री की, डिग्री यहां पावर कितनी है, 1, तो इसकी पावर डिग्री कितनी है भाई, 1। और में अपने पास dy बाई dx होल पावर कितनी, 3, और प्लस 1 बाई dy बाई dx और इक्वल टू कितना भाई, 2 है। तो इसमें देखो ये एक बार डेरिवेटिव है, ये भी एक बार डेरिवेटिव है, लेकिन ये अपने पास जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में dy बाई dx का टर्म नहीं होता भाई, हमने नहीं पढ़ा है, तो यहां dy बाई dx नहीं होना चाहिए, तो dy बाई dx यहां से हटाने के लिए इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मल्टीप्लाई बाई dy बाई क्या, dx, इसको कंप्लीट को dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो dy बाई क्या, dx, और इसकी क्यूब इनटू dy बाई क्या, dx, प्लस 1 बाई dy बाई dx इनटू dy बाई क्या भाई, dx, और इक्वल 2 इंटू dy बाई क्या, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास कितना, dy बाई dx, और इसकी होल पावर कितनी हो गई, 4, प्लस यहां इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1, और इक्वल टू dy बाई क्या, dx, ये अपने पास बनेगा। अब देख लीजिए अब देखोगे तो यहां डेरिवेटिव है, यहां डेरिवेटिव है, तो यहां डेरिवेटिव एक ही बार है, यहां भी डेरिवेटिव कितने बार है, एक ही बार है, तो इसकी जो अपने पास 40 या जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने बार किया गया है, एक बार। इसके बाद घात या कहूं कि डिग्री, तो डिग्री के लिए यहां पावर कितनी है, 1, और यहां पावर कितनी है, 4, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 4, जो मैक्सिमम हो वो लेंगे, मैक्सिमम पावर ले लेते हैं, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, 4, तो घात इसकी कितनी होगी, 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर और इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx होल पावर कितनी, 2, और इसकी होल पावर कंप्लीट की 3 बाई 2 है, तो डेरिवेटिव तो हमें मिल रहा है डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, कितने बार है, मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव, यहां 2 बार और यहां कितने बार है, 1 बार है, तो इसकी कोटि तो कितनी हो जाएगी, 2, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी फिलहाल। डिग्री डिफाइन होने के लिए आपको ये 3 बाई 2 यानी कि जो पावर करनी चिन्ह यानी कि वर्गमूल का चिन्ह, स्क्वायर रूट का जो साइन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव। ऐसी पावर्स नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, आपके पास पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर। तो यहां से हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये बनेगा अपने पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और इधर बनेगा भाई 1 प्लस ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसकी पावर 3 बाई 2 और इसकी पावर कितनी हुई, 2। तो अब ये तो एलएचएस तो सेम रह जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और आरएचएस के अंदर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई का डी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हुई, 3। ये ठीक है। यहां से देखिए डेरिवेटिव कितने बार है, 2 बार है, यहां कितने बार है, 1 बार, तो इसकी जो 40 है इसका जो अपने पास ऑर्डर है वो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव है। और जो डिग्री इसकी है यानी कि इसकी जो घात है वो भाई देख लो, यहां है डबल डेरिवेटिव
तो इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी घात भी कितनी होगी भाई 2 होगी। 6 x dx प्लस y dy इक्वल टू कितना 0। इसमें y का जो डेरिवेटिव है तो सही, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, dx अलग है और dy क्या है अलग। तो इसमें dx से डिवाइड कर दीजिए, इसको dx से डिवाइड करोगे तो x और प्लस ये y और ये बनेगा dy बाई क्या dx और इक्वल टू कितना 0, यानी कि dx से क्या कर दिया अपन ने डिवाइड कर दिया इसको डायरेक्ट। अब देख लीजिए आपने मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने बार है, एक बार, तो इसकी हमें डिग्री और ऑर्डर यानी कि कोटि कितनी 1 और इसकी पावर कितनी 1, तो वो भी कितनी हुई 1 है। तो इस तरीके से अपन 7 और 8 भी करेंगे। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर कितने की हुई 12.1 और ये कहूं कि सीबीएसई के अंदर 9.1 कंप्लीट बन जाती है।